आधा अधूरा प्यार, हाफ हार्टेड लव। हम हाफ हार्टेड लव चैनल में आपका स्वागत करते हैं। ये कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए, क्योंकि हम आएंगे हर बार एक लव स्टोरी के साथ। काली अंधेरी रात, जोरों की बिजली, चमक रहे बादल, गरज रहे हैं चारों ओर सन्नाटा, ऐसा सन्नाटा कि जरा सी आवाज रोंगटे खड़े कर देने वाली। जंगल के काफी नजदीक एक बड़ा सा बंगला, जैसे किसी बड़े आदमी का फार्म हाउस। ओह 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 ओह, मेरे पूरे बदन में इतना दर्द क्यों हो रहा है? मुझसे बिस्तर से उठा भी नहीं जा रहा। सयानी बहुत मुश्किल से खुद को संभाल कर बिस्तर से उठते ही चौंक पड़ी, क्योंकि उसकी आंखें जिस घर में खुली वह न तो उसका अपना घर था और न ही किसी दोस्त का। ये किसका घर है? और मेरे कपड़े कहाँ गए हैं? ए भगवान, मेरे साथ क्या हुआ है? सयानी अपने बदन पर कपड़े न होना और पूरे शरीर में ऐसा दर्द, फिर ये नया घर देख के बहुत घबरा गई थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो इस घर में आई कैसे और वो आखिरी बार घर से निकल के गई कहाँ थी। काफी देर सोचने के बाद भी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था, पर अब तक उसे ये तो समझ आ गई थी कि उसके साथ बहुत कुछ गलत हो चुका है। मैं अब क्या करूं? किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। कौन है जो मेरे साथ ऐसी घिनौनी हरकत किया है? कौन है वो? सयानी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाई और फूट फूट कर रोने लगी। उसके रोने की आवाज उस बंगले के दूसरे कमरे तक भी थोड़ी बहुत पहुंच रही थी, और तभी सयानी के कमरे का दरवाजा खोल के एक लंबा हैंडसम सा लड़का अंदर आया। कौन हो तुम? क्यों किया ये मेरे साथ ऐसा? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दिया है। मैं सयानी मल्होत्रा हूँ, तुम्हें मैं बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली। हो गया, अब उठो और अपने पूरे कपड़े पहनो। मेरा ड्राइवर तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ आएगा। पहले मुझे ये बताओ कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने कुछ नहीं किया है, बस तुम्हारी जान बचाई है। अब जाओ, रात काफी हो गई है, अपने घर चली जाओ। सयानी उस लड़के को कुछ बोल पाती इससे पहले वो वहाँ से चला गया। कौन है तुम्हारे दोस्त? क्या नाम है उनका? मैडम, आप हमारे साहब को नहीं जानती क्या? यशवर्धन ठाकुर है उनका नाम। यशवर्धन ठाकुर? ये तो। जी हाँ, आपको क्या लगा साहब कोई मामूली इंसान है? बस वो इंसान का नाम सुनते ही सयानी एकदम चुप सा हो गई। उसके मुंह से शब्द नहीं निकल गए। इतना बड़ा बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर मेरे साथ ऐसा गिरा हुआ काम कैसे कर सकता है? पर वो चाहे जो भी हो, मैं उसे नहीं छोड़ने वाली। उसने मेरा सब कुछ लूट लिया है, इसकी सजा उसे मिलकर ही रहेगी। इतनी रात गए बारिश में जवान बेटी अगर घर से बाहर कहीं पार्टी करने गई हो तो माँ बाप की आंखों में नींद कहाँ से आएगी? इसीलिए उसके माँ पापा भी लिविंग रूम में बैठे उसका इंतजार कर रहे थे। कुछ देर बाद सयानी अपने घर पहुँच गई। सयानी बेटा, इतनी देर क्यों कर दी? तुम्हारे पापा और मैं कब से परेशान हो रहे हैं। ऊपर से तुम्हारा फोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। माँ। क्या बात है सयानी, तुम इतना परेशान क्यों हो? मेरे साथ बहुत गलत हुआ है पापा। किसी ने मेरा फायदा उठाया है। ये क्या बोल रही हो बेटी? अम्मा, मैं सच बोल रही हूँ। सयानी को जितना भी कुछ याद था वो अपने माँ पापा को सब बता दी, और साथ में उसका उस जंगल के पास गेस्ट हाउस में होश में आना, फिर यशवर्धन ठाकुर को वहाँ पे अपने सामने देखना ये भी बताई। यशवर्धन ठाकुर? बेटी, तुम्हें पता है ना तुम किसका नाम बोल रही हो? वो अरबपति बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर हमारे जैसे मिडिल क्लास लोगों के आसपास भी नहीं आता, फिर वो ऐसा क्यों करेगा? ओह, तो आप अपनी बेटी पे नहीं, उस पे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिससे अभी तक अपनी आंखों से कभी देखे भी नहीं। मैं तुम पर भरोसा करता हूँ बेटी, पर तुम जिसका नाम ले रही हो उसके खिलाफ हम कुछ भी नहीं कर सकते। आप पुलिस स्टेशन चलिए पापा। मुझे यकीन है कि पुलिस सच सुनने के बाद जरूर इसकी तहकीकात करेगी। सर, आप बहुत परेशान दिख रहे हैं, कोई खास बात? हाँ, वही लड़की जिसको हम रोड से उठाकर यहाँ गेस्ट हाउस में लेकर आए थे। वो तो चली गई अपने घर, फिर उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? वो चली तो गई, पर उसको लग रहा है कि उसकी हालत के लिए मैं जिम्मेदार हूँ। बार बार मुझे ही कसूरवार ठहरा रही थी। सर, मेरी सलाह मानिए, इस टॉपिक को यहीं पर छोड़ दीजिए, क्योंकि बाहर रात भर नशे की हालत में पार्टी करने वाली लड़कियों की कोई कमी नहीं है इस शहर में।
अब आप किसी की मदद किए हैं तो जरूरी नहीं कि उसको जाकर हर बात की सफाई दे। और तो और आप भूलिए मत कि आप कौन, और उसके घर वाले तो क्या पुलिस भी आपका नाम तक नहीं लेगी। सो डोंट वरी। पर सच तो कुछ अलग है, कैसे समझाऊं मैं उसे? सच को दबे रहने दीजिए सर, क्योंकि लड़की का होश यहीं पर गेस्ट हाउस में ही आया है और होश आते ही वो आपको सामने पाई। इसीलिए आप चाहें उसे जो भी सफाई दीजिए, वो सिर्फ आपके सर पे सारा इल्जाम डाल देगी। खामखा मीडिया में बदनामी होगी, कंपनी के शेयर प्राइस गिरेंगे, हमारा बहुत लॉस हो सकता है। इसीलिए सच क्या है, हम दोनों कभी किसी को नहीं बोलेंगे। इज दैट क्लियर? सैंड्रा, शायद तुम सही बोल रही हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। क्या कहना चाहती हो? बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर तुम्हारा रेप किए हैं? जी हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। आप जाकर उन्हें अभी अरेस्ट कीजिए। तुम्हें पता है उनके आगे पीछे मॉडल्स हीरोइंस घूमती रहती है, वो तुम जैसी एक मामूली लड़की के साथ ऐसा क्यों करेंगे? अच्छा, तुम पूरी यकीन के साथ ये कह सकती हो कि उन्होंने ही ऐसा किया है? मैं बेहोश थी, मुझे कुछ पता नहीं कि ऐसा कब हुआ, पर जब होश में आई मुझे सब समझ आ गया कि उन्होंने अपने गेस्ट हाउस में मेरे साथ ऐसा घटिया काम किया। वाह, तुम उन्हें ऐसा करते हुए अपनी आंखों से देखी नहीं, पर यकीन है कि ही इज द कल्प्रिट। ऊपर से तुम उनके गेस्ट हाउस में पहुंची कैसे, वो भी तुम्हें पता नहीं। देखो, पैसों के लिए जरूर उन्हें फंसाना चाहती हो, इसीलिए यह सब ड्रामा कर रही हो। इंस्पेक्टर सर, आप ऐसे मत बोलिए, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वह सच बोल रही है। आपकी बेटी की दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसकी बातों में आकर हम यशवर्धन ठाकुर को अरेस्ट करने जाएंगे। आप मुझे तो छोड़ दीजिए, पुलिस कमिश्नर भी ऐसा नहीं कर सकते। चलिए चलिए, आपकी दाल यहाँ पे नहीं गलने वाली, बहुत देख लिया नाटक। सयानी और उसके पापा निराश होकर घर वापस लौट आते हैं। देखो याशिका, तुम इस ठाकुर खानदान की इकलौती बहू बनने जा रही हो, इसीलिए मैं खुद तुम्हें हमारे घर के तौर तरीके सिखाऊंगी। वैसे तो तुम लंदन से पढ़ के आई हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी समझने में। यस मोम, मुझे थोड़ा बहुत पता है और कभी कुछ जरूरत पड़ेगी तो मैं आपसे पूछ लूंगी। वैसे यश कहाँ है? मुझे उनसे बात करनी है। याशिका, यश तो हमेशा काम में फंसा हुआ रहता है। देखो ना, कल तुम दोनों की एंगेजमेंट होने वाली है और वो अभी तक काम में बिजी है। उसने तो अभी तक सूट भी ट्राई नहीं किया है। डोंट वरी मोम, मैं शादी के बाद यश को पूरी तरह से फैमिली मैन बना दूंगी, फिर देखना वो ऑफिस से ज्यादा वक्त घर पे देंगे। इतना आसान नहीं है याशिका, फिर भी ट्राई करके देख लेना। यशवर्धन ठाकुर की सगाई किसी एक रईस बिजनेसमैन की बेटी याशिका के साथ हो जाती है और उधर सयानी उस रात घटे हादसे को लेकर परेशान। आखिर इतने बड़े आदमी के गेस्ट हाउस तक वो पहुंची कैसे? मुझे ऐसे चुप नहीं बैठना चाहिए, एक लॉयर से बात करनी होगी। आखिर वो जितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे किसी भी लड़की की इज्जत लूटने का कोई हक नहीं। आज मैं चुप बैठ गई तो पता नहीं और कितनों की जिंदगी बर्बाद कर देगा वो। सयानी ये सोचकर एक वकील से कांटेक्ट की। सयानी, आई कैन अंडरस्टैंड यू पेन। आपने यशवर्धन ठाकुर को आपके साथ गलत काम करते हुए देखा नहीं, ना ही आपके पास कोई सबूत है, फिर आप इतनी स्ट्रांगली इस बात को कैसे बोल पा रही है? क्योंकि वही अकेला लड़का था वहाँ पर जहाँ पे मैं होश में आई थी। उसी ने मुझे बोला कि मैं अपने पूरे कपड़े पहनकर घर चली जाऊं। इस सब का क्या मतलब है? हाँ देखिए, बस इसी के आधार पर हम उन्हें कोर्ट तक नहीं ला सकते। और एक खास बात कि उस रात क्या क्या घटना घटी थी आपको कुछ भी नहीं पता। उनका वकील तो इजीली ये साबित कर देगा कि आप नशे में चूर थे, फिर ये केस का कोई वैल्यू नहीं रहेगा। मैं नशा नहीं करती, आई प्रॉमिस। वो आप मान रही है, मैं मान सकता हूँ, पर जज नहीं मानेंगे। देखिए, आप नशा नहीं करते तो फिर आपको कैसे कुछ याद नहीं? सोचो जरा इस बारे में। और एक बात, मैं भी बिना कोई ठोस सबूत के यशवर्धन ठाकुर जैसे टाइकून के साथ दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता। आई एम सॉरी। सयानी हर तरह से कोशिश कर चुकी थी, पर उसे नाकामी के अलावा और कुछ हाथ नहीं लग रहा था। वो घर वापस आकर उस दिन को फिर से याद करने की कोशिश करने लगी। सयानी, चलना, आज रात को डिस्को चलते हैं। मैं तो डिस्को जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, पर माँ अलाउ नहीं करेगी। हर बार तो आंटी मना करती है, पर तू हर बार मना ही लेती है ना। इस बार भी कुछ करके पटा ले। कोशिश करूंगी, पर कोई कंफर्मेशन नहीं दे रही हूँ। हाँ, वो सब छोड़, पीछे तेरा आशिक अनमोल आ रहा है, अभी फिर से पकाएगा।
अरे यार, ये क्या, मेरा पीछा करता रहता है। सयानी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। आई नो अनमोल, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है। अगर तुम्हें पता है कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ तो तुम मान क्यों नहीं जाती? अनमोल, पहले तुम अपने पढ़ाई पे ध्यान दो और कुछ बन के दिखाओ, फिर मैं भी तुम्हें मना नहीं करूंगी। सयानी, प्लीज अब जाओ यहाँ से और ऐसे बार बार मेरा पीछा करना बंद करो। सयानी, मुझे कहीं ना कहीं लगता है जैसे तू भी इसे पसंद करती है, फिर मना क्यों कर रही? देख पारुल, मैं जानती हूँ कि अनमोल एक अच्छा लड़का है, स्कॉलर है, आगे और अच्छे से पढ़ाई किया तो बहुत ऊपर जाएगा। इसीलिए मैं उसे पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, और क्या पता मेरे से बार बार समझाने से वो सच में कुछ बड़ा बन के दिखा दे। बात तो एकदम सही है। अच्छा सुन, मैं घर जा रही हूँ, माँ को भी तो आज रात डिस्को जाने के लिए पटाना है। ओके, चल बाय। बाय, सी यू। सयानी के जाते ही पारुल भी अपने डांस क्लास चली जाती है। पारुल? अनमोल, तू फिर से आ गया? पारुल, तू सयानी को समझाना प्लीज। तुम दोनों इतना क्लोज हो, वो तेरी पक्का सुनेगी। मैं उससे बहुत बार समझा चुकी हूँ, आई एम शी नोज, कि तुम एक अच्छे लड़के हो और वो चाहती है कि तुम अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करो और फिर उसे प्रपोज करो, समझे? और सच बात ये है कि वह भी तुम्हें बहुत पसंद करती है। ठीक है पारुल, अगर सयानी यही चाहती है तो मैं उसके लिए सब कुछ करूंगा। एक बड़े मुकाम तक पहुंच के दिखाऊंगा उसे। ये हुई ना बात। चल भाई, मुझे लेट हो रहा है। फिर मैं शाम को घर वापस आकर माँ को कन्विंस की, और माँ मुझे बार बार मना करने के बाद भी मैं डिस्को चली गई। फिर वहाँ पे क्या हुआ मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। उफ। सयानी बेटी, इतना प्रेशर मत ले, जो हो गया उसे जाने दे, अब भूल जा। उस रात को 1 महीना हो गया उस घटना को घटे, तू तो अभी तक उससे बाहर नहीं निकल रही। कैसे भूल जाऊं माँ, कैसे भूल जाऊं कि मेरी बेहोशी की हालत में कोई मेरा फायदा उठाया है, और वो हर्षवर्धन ठाकुर, उसे तो मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। सयानी, देखो बेटी, अभी तक तुम बहुत कोशिश कर चुकी हो, ना तो तुम्हारी कोई मदद करना चाहता है और ना ही तुम्हें खुद कुछ याद है। इसीलिए कुछ दिन दिमाग को शांत रखो, शायद धीरे धीरे सब याद आने लगे कि आखिर उस रात हुआ क्या था। हाँ पापा, आप शायद सही बोल रहे हैं। यहाँ पे रहोगी तो तुम्हें वही सब याद आएगा। एक काम करो, तुम मौसी के घर कश्मीर चली जाओ, कुछ दिन वहाँ पे रह कर आओगी तो अच्छा लगेगा तुम्हें। कश्मीर, मौसी के घर, हाँ माँ, जगह बदलने से शायद मेरा दिमाग शांत हो जाए। सयानी कुछ ही दिनों में कश्मीर अपनी मौसी के घर चली जाती है। हेलो मिस्टर हर्षवर्धन ठाकुर, आप यहाँ पे बैठे हैं, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही हूँ। चलो ना कहीं पर घूमने चलते हैं। याशिका, तुम यहाँ पे? क्यों, मैं यहाँ पे नहीं आ सकती क्या? नहीं, मेरे कमरे तक आने की इजाजत इस घर में किसी को नहीं है, इसीलिए तुम भी ना आओ तो बेहतर होगा। ओह कम ऑन यश, हमारी शादी होने वाली है, फिर मैं तुम्हारे कमरे में नहीं आ सकती, ये कैसी बात हुई? मेरे मोम शादी के बाद रहने के लिए हमारे लिए दूसरा कोई स्पेशल रूम बना रहे हैं, हम वहीं पर मिलेंगे, और तुम इस कमरे में आकर मेरे पर्सनल स्पेस में इंटरफियर ना करो तो बेहतर होगा। याशिका को यश की बात कुछ अच्छी नहीं लगी। वो अपना मुंह बनाई और वहां से गुस्सा होकर चली गई। उसे लगा कि वो ऐसे चली जाएगी तो यश उसे मनाने आएगा, पर नहीं, यशवर्धन ठाकुर किसी के सामने थोड़ी झुकने वाले इंसान थे। कितना घमंडी और ढीठ इंसान है, पूरा मूड बिगाड़ दिया। नॉनसेंस। सयानी, 2 दिन हो गए हैं तुम्हें कश्मीर आए हुए, पर तुम इस घर में ही चुपचाप पड़ी रहती हो। अरे बाहर निकलो, मौसम का मजा लूटना सीखो। जाओ, आज से घूमना फिरना शुरू कर दो और इन वादियों में अपने दुख को पूरी तरह से भुला दो। मेरी बेटी अनिका तुम्हें हर जगह ले जाएगी। जी मौसी, मैं कल से जाऊंगी। नहीं सयानी दीदी, अभी से चलिए, तैयार हो जाइए, हम आधे घंटे में निकलेंगे। सयानी को अनिका बहुत अच्छे जगह पे घुमाने लेके गई। दोनों खूब एंजॉय किए। इनफैक्ट सयानी इतनी खुश थी कि वो वहां से घर बिल्कुल वापस नहीं आना चाहती थी।
अनिका, तुम तो हेवन में रहती हो। वाओ, इट्स इन ऑसम प्लेस्ड। मन करता है जिंदगी भर यहीं पे सेटल हो जाऊं। हाँ दीदी, कल भी तो आएंगे घूमने। अब चलिए घर वापस चलते हैं, मौसम भी बिगड़ने वाला है, लगता है स्नोफॉल होगा। सयानी घर वापस आते ही उसकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई। सबको लगा कि अलग क्लाइमेट में आने से ऐसा हुआ होगा, पर 3 दिन बाद भी वो ठीक नहीं हुई। सयानी, मेरा डाउट सही है, यू आर प्रेग्नेंट। व्हाट? मैं प्रेग्नेंट हूँ? पर ये, ओह गॉड। अपनी प्रेगनेंसी की बात सुन के सयानी कहां से अब कश्मीर में रह के वेकेशन मना पाती। वो सीधे अपने घर वापस चली आई। अब ये बात सुनते ही उसके माँ पापा के ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ गिर चुका था। सयानी, अभी चल मेरे साथ, हम डॉक्टर दिखा के कुछ मेडिसिन ले आते हैं। इस बच्चे के साथ तेरा कोई संबंध नहीं है, इसे जितना जल्दी हो सके अपने कोख से निकाल देना ही सही होगा। नहीं माँ, मुझे और एक काम करना बाकी है। शायद इस बार मुझे पता चल जाए कि मेरे साथ हुआ क्या था। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि इस बच्चे के साथ क्या करना चाहिए। सयानी, कब तक तुम ऐसे? सयानी अपनी माँ पापा को इग्नोर करके तुरंत ही कहीं निकल जाती है। सयानी तू, अरे फोन कर देती कि तू आ रही है, आ अंदर आ जा। और इतने दिनों से कहाँ गायब हो गई थी महारानी? मुझे एक बार भी कॉल नहीं की। मैंने तो तुझे बहुत बार ट्राई किया था, पर तेरा मोबाइल हमेशा ही स्विच ऑफ बताता है। मेरा मोबाइल खो गया है पारुल। अच्छा एक बात बता, तू उस दिन शाम को डिस्को क्यों नहीं आई? डिस्को का प्लान तो तेरा ही था ना? मैंने तो तुझे बताया था कि मैं क्यों नहीं आ सकती, क्या तू भूल गई? ये पारुल भी ना, उफ, मुझे यहाँ पे बुला के खुद कहीं गायब है। हेलो सयानी, सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती आज। क्या मतलब है नहीं आ सकती? तूने ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, अब मना क्यों कर रही है? मेरे मामा जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिटेड है। मम्मी बहुत रो रही है यार, इसीलिए मम्मी को लेकर मामा जी से मिलने जाना होगा। प्लीज गुस्सा मत करना, मैं नहीं आ सकूंगी। ओके चल बाय। ये क्या हो गया? अब मैं अकेले डिस्को जाकर क्या करूंगी? नहीं, मैं तो जरूर जाऊंगी। घर से कितनी मुश्किल से माँ को पटाकर निकली हूँ। आज रात एंजॉय करना तो बनता ही है। यस। सयानी क्या हुआ? क्या सोच रही है? सब ठीक तो है ना? पारुल, तूने और किसी को बताया था कि हम दोनों डिस्को जाने वाले हैं? नहीं, शायद मैं अनमोल के सामने एक बार बोली थी, पर वो तो अपनी कजिन की शादी के लिए उसी शाम को गांव चला गया था। बात क्या है? सयानी बताती क्यों नहीं? नहीं पारुल, कुछ नहीं, सब ठीक है। अच्छा तो मैं चलती हूँ, फिर कभी मिलेंगे। ओके, और नया फोन लेते ही मुझे नंबर दे देना। हाँ ठीक है। सयानी पारुल के घर से निकल के सीधा वही डिस्को में पहुंची जहां पे वो उस रात गई थी। एक्सक्यूज मी, मुझे जून 20 का सीसीटीवी फुटेज चाहिए। अच्छा, और कुछ मैडम? नहीं, बस उतना ही, जल्दी कीजिए। पागल समझ के रखी हो क्या हमें? तुम कोई एक पुलिस ऑफिसर हो, तुम्हारे पास कोई परमिशन है क्या सोच के यहाँ पे सीसीटीवी फुटेज मांगने चली आई? देखिए, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है इसी क्लब में, इसीलिए मुझे सीसीटीवी फुटेज देखना जरूरी है। प्लीज मना मत कीजिए। देखिए मैडम, हमारे यहाँ बहुत हाई प्रोफाइल के लोग आते रहते हैं, क्या पता उस रात भी कोई आया होगा, इसीलिए मैं आपको सीसीटीवी फुटेज बिल्कुल नहीं दिखा सकता। ये हमारे पॉलिसी के खिलाफ है। और वैसे भी आपने जो डेट बताया वो तो 1 महीने से ज्यादा हो चुका है। अब तो फुटेज ऑटो डिलीट हो चुका होगा, प्लीज जाइए यहाँ से। अब सयानी और भी कंफर्म हो चुकी थी कि उसके साथ जो भी हुआ उस सब में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस टाइकून हर्षवर्धन ठाकुर का ही हाथ है, क्योंकि ऐसे सबूत मिटाना बड़े बड़े लोगों का ही तो काम होता है।
मैं चुपचाप अपने बच्चे को गिरा के घर पे बैठ गई तो हर्षवर्धन ठाकुर का असली चेहरा किसी के सामने नहीं आ पाएगा। मुझे उससे मिलना चाहिए अभी। सयानी बिना देर किए हर्षवर्धन ठाकुर की कंपनी में पहुंच गई। एक्सक्यूज मी, मुझे आपके बॉस से मिलना है। आपके पास कोई अपॉइंटमेंट है? नहीं। आप ऐसे बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकती। आई एम सॉरी। तो ले लो अपॉइंटमेंट अभी और उन्हें बताओ कि सयानी मल्होत्रा आई है उनसे मिलने उनके होने वाले बच्चे के साथ। व्हाट नॉनसेंस। सिक्योरिटी। खबरदार, सिक्योरिटी को बुलाया तो मैं हर्षवर्धन ठाकुर के होने वाले बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। मुझे हाथ भी लगाया तो तुम्हें इस जॉब से हाथ धोना पड़ेगा। बुलाओ अपने बॉस को अभी। रिसेप्शनिस्ट बिना देर किए अपने बॉस को सयानी की कही हुई सारी बातें बताई और 1 ही मिनट में सयानी पहुंच गई हर्षवर्धन ठाकुर के चैम्बर में उनसे मिलने। What is this nonsense? तुम मेरी कंपनी में आकर ये सब क्या बोली जा रही हो सयानी? मैंने जो भी बोला है सच बोला है। मेरे पेट में आपका बच्चा है। आप एक बेबस लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई ऐसा करने से पहले? देखो सयानी, मैंने तुम्हें उस रात भी बताया था कि मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। मैंने बस तुम्हारी जान बचाई थी उस रात। अब तुम बार बार मेरे ऊपर इल्जाम मत डालो, प्लीज फॉर गॉड से। मैं अब कहाँ जाऊंगी, किससे पूछूंगी मेरे साथ क्या हुआ था उस रात? तुम जैसे पैसे वाले घटिया लोगों को अच्छी तरह से समझती हूँ। किसी भी लड़की की इज्जत तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं रखती। जब जिसको मन करे उठा लो और अपना काम हो जाने पर उसे रास्ते पर फेंक दो। फिर कोई सबूत रह गया हो तो पैसे देकर उसे भी गायब कर दो। मैं चुप नहीं बैठने वाली। मिस्टर ठाकुर, आज तुम्हारे रिसेप्शनिस्ट को बता चुकी हूँ कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। अब मैं पूरी कंपनी को बताऊंगी और फिर मीडिया के सामने। ओ शट, आप जो करना है कर लो, पर मेरा टाइम बर्बाद मत करो। अब यहाँ से तुम जा सकती हो। ओके फाइन। देखिए सर, मुझे तो वैसे ही आपकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है, पर अब बात कंपनी पे आ चुकी है। ये लड़की बोल के गई है कि मीडिया में सब कुछ बोलेगी, इसीलिए आपको अब सोच समझकर कोई फैसला लेना होगा। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? अगर मैं अपनी जगह सही हूं तो सयानी भी अपनी जगह गलत नहीं है। अब तो वो प्रेग्नेंट होकर और मुसीबत में फंस चुकी है। अगर मैं इस वक्त कुछ किया नहीं तो उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अगले दिन हर्षवर्धन ठाकुर सीधा निकले सयानी के घर। अब क्यों आए हो यहाँ पे? सयानी, आई कैन अंडरस्टैंड तुम्हारा गुस्सा एकदम जायज है, पर अगर तुम अपने मन ही मन ये फैसला ले चुकी हो कि मैं ही कल्प्रिट हूँ तो मैं तुम्हें कभी नहीं समझा सकता कि मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है। और मैं बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि किसी लड़की की जिंदगी मेरे वजह से बर्बाद हो जाए। देखो, अगर तुम्हें कोई एतराज ना हो तो हम दोनों शादी कर लेते हैं। शादी? शादी? हाँ शादी। मेरे पास और कोई तरीका नहीं है तुम्हें समझाने का। अब आखिरी फैसला तुम्हारे हाथ में है। चलता हूँ, नमस्ते। सयानी हर्षवर्धन ठाकुर से शादी की बात सुन के और एक शब्द भी नहीं बोल पाई, पर उसके मम्मी पापा हर्ष के प्रपोजल में एकदम राजी हो गए थे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि वो तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम भी अब मना मत करो, बेटी मान जाओ। पर माँ, मैं एक ऐसे इंसान से कैसे शादी कर लूं जो बस अपना सच छुपाने, अपना इमेज बचाने के लिए मुझसे शादी करना चाहता है। अब तक तो वो अपने मुंह से एक बार माना ही नहीं कि सारी गलती उसी की है। ऐसे भी तो हो सकता है कि वो एक नेक इंसान हो और तुम्हें इस हालत में देखकर एक अच्छे इंसान होने का फर्ज निभा रहा हो। वो जितना बड़ा इंसान है चाहता तो हमें इजीली इग्नोर कर देता, पर देखो बेटी खुद हमारे घर पे आया है। वो ज्यादा सोचो मत। अब यशवर्धन से शादी कर लो बेटी, इसी में ही सबकी भलाई है। पूरी रात सयानी बस ये सोचती रही कि उसे इस शादी के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए या नहीं। और सुबह होते ही, सयानी, ये लो तुम्हारा कॉफी और आज का न्यूज़पेपर।
अब जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जाओ, नाश्ता करते हैं। हाँ माँ, चलिए मैं आई। सयानी कॉफी पीते पीते न्यूज़पेपर उठाई और फर्स्ट पेज देखते ही उसके होश उड़ गए, क्योंकि उसमें एक बड़े इमेज के साथ ये लिखा था कि मशहूर बिजनेसमैन यशवर्धन ठाकुर की शादी किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बेटी यशिका वर्मा के साथ होने जा रही है। नहीं, ये नहीं हो सकता। बेचारी सयानी अब ये खबर न्यूज़पेपर में पढ़ने के बाद कहाँ सुकून से घर पे बैठ पाती। इस बार वो सीधा यशवर्धन ठाकुर के घर पे जाने को तय कर ली। कौन है आप? मैं सयानी मल्होत्रा, यश से मिलना है मुझे। पर साहब तो अभी अभी घर से निकल गए। हाँ तो क्या हुआ, मैं उनकी माँ से मिलकर बात कर लूंगी। ये लड़की टैक्सी में आई है, इसे अंदर जाने दूं या नहीं समझ नहीं आ रहा। हेलो, मुझे लेट हो रहा है, जो सोचना है बाद में सोच लेना, अभी गेट खोलो। सयानी के कॉन्फिडेंस देखकर सिक्योरिटी और ज्यादा सवाल जवाब किए बिना ही सयानी को बंगले के अंदर जाने दिया। मैं यशवर्धन ठाकुर की मोम संजना ठाकुर हूँ। तुम कौन हो? मैं सयानी मल्होत्रा, यश के बच्चे की माँ बनने जा रही हूँ। What nonsense! Who the hell are you? हाँ, तेरी हिम्मत कैसे हुई इस घर में आकर यश के बारे में ऐसी बात करने की? What nonsense! ओह, तो आप ही यश के मंगेतर याशिका वर्मा हैं। बहुत बदतमीज है आप। यश जैसे इंसान आपसे शादी करने के लिए कैसे मान गए? ओ तो तू यहाँ पे किसी के नाजायज बच्चे को अपने पेट में लाकर मेरे यश को फंसाना चाहेगी और मैं तुझे चाय कॉफी के लिए पूछूंगी? देखिए, मैं झूठ नहीं बोल रही। सुनो सयानी, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये बच्चा यश का ही है? सबूत आपको देना मैं जरूरी नहीं समझती। और हाँ, यश खुद शादी का प्रपोजल लेकर कल हमारे घर आए थे और मेरे माँ पापा के सामने शादी की बात बोल गए हैं। डिस्गस्टिंग, यू आर लायर यश। ऐसा हरगिज नहीं कर सकता। तू जरूर उसे फंसाना चाहती है पैसों के लिए। बेशर्म कहीं की, निकल जा इस घर से। तेरी जैसी एक लोअर क्लास धंधा करने वाली लड़की को घूम के भी नहीं देखेगा मेरा यश। आई एम श्योर। मोम, आप इसे यहाँ से निकालते क्यों नहीं? मैं यश से मिले बिना और उन्हें सबके सामने हमारी शादी की बात करते सुने बिना यहाँ से कहीं नहीं जा रही। नहीं जाएगी, मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं जाएगी। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी, इसे उठाकर बाहर फेंक दो। याशिका सयानी की पूरी बात सुने बिना ही सिक्योरिटी बुलाकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। आज पहली बार सयानी को किसी ने इतना बेइज्जत किया था। वो अपना आंसू संभाल नहीं पाई और रोते रोते घर वापस चली आई। यश ऐसे कैसे कर सकता है? घर पे उसकी मंगेतर रह रही है और वो तुझसे शादी की बात करने आया था। कितना बड़ा फ्रॉड है वो। माँ, बहुत हो गया ये खेल, मैं और नहीं लड़ सकती। कल सुबह हम हॉस्पिटल चलेंगे और मैं ये बच्चा गिरा दूंगी। बस फिर मेरे लाइफ में यशवर्धन ठाकुर का चैप्टर भी हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। बेटी, जल्दबाजी में कोई फैसला लेने से पहले एक बार यश के साथ बात कर लेना ही सही रहेगा। नहीं पापा, प्लीज, मुझ में और हिम्मत नहीं है, नहीं है और हिम्मत। सयानी रोते रोते अपने कमरे में चली जाती है और बार बार उसके दिमाग में याशिका की कही हुई वो सारी गंदी गंदी बातें घूमती रहती है। सयानी, चलो बेटी, हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ माँ, बस 5 मिनट दीजिए, मैं कपड़े बदल कर आती हूँ। इतनी सुबह सुबह कौन आया होगा? अब क्या आप भी मुझे जलील करने यहाँ पे आए हैं? मुझ में और हिम्मत नहीं है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, चले जाइए यहाँ से। मैं ये बच्चा आज ही गिरा दूंगी, फिर मैं कभी नहीं आऊंगी आपके सामने, कभी नहीं। आई एम सो सॉरी सयानी। यानी मुझे बाद में पता चला कि याशिका तुम्हारे साथ बहुत बदतमीजी की है। सच बात यह है कि मैं तुम्हें शादी का प्रपोजल देने से पहले ही याशिका के साथ मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, इसीलिए घर पे किसी को भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। अगेन आई एम सो सॉरी सयानी, तुम चलो मेरे साथ। आपके साथ कहाँ जाना है? मेरे घर। तुम आज से वहीं पर रहोगी मेरे साथ और जल्द ही हम दोनों शादी कर लेंगे। पर मैं ऐसे
तुम चलो मेरे साथ। पर बेटा, आपकी बेटी को कोई आंच नहीं आने दूंगा। भरोसा रखिए, मेरा और शादी की डेट निकलते ही सबसे पहले मैं आपसे मिलने आऊंगा। यश सयानी को अपने साथ घर ले जाने को तय कर लेता है और सयानी के माँ पापा भी उसे रोक नहीं पाते, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं यकीन था कि यश एक अच्छा इंसान है और सयानी उसके साथ शादी कर ली तो सारी मुसीबत से बच जाएगी। यश बेटा, ये सब क्या है? मॉम, मैं सयानी से शादी करना चाहता हूँ और आज से ये यहीं पर हमारे साथ रहेंगी। पर बेटा, मैं इसके बारे में ज्यादा बात करना जरूरी नहीं समझता। बेटा व्हाट इज दिस? यश, हमारी एंगेजमेंट हो चुकी है। तुम इसे लेकर यहाँ पे क्यों आए हो? अगर ये इतना ही पसंद है तुम्हें तो किसी गेस्ट हाउस में इसे कुछ दिनों तक रख लेते। घर पे लाने की क्या जरूरत थी? याशिका, तुम्हारी सोच इतनी घटिया हो सकती है, मुझे इसका अंदाजा भी नहीं था। अच्छा, मेरी सोच घटिया है तो ये क्या है फिर? मंगेतर के होते हुए किसी एक बाजारू लड़की को घर पे उठा लाना? हाँ याशिका, माय डियर लैंग्वेज, हाँ हुई है एंगेजमेंट तुम्हारे साथ मेरी, पर मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता अब, क्योंकि मैं सयानी से शादी करना चाहता हूँ। अब तुम फ्री हो, अपने घर जा सकती हो। यू गेट दैट? इस 2 कौड़ी की लड़की के वजह से मेरी पूरी फैमिली की इज्जत उछल जाएगी सोसाइटी में, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बहुत कर ली बदतमीजी तुमने। अपना अमीर होने का गुरूर दिखाना बंद करो, क्योंकि सयानी भी बहुत जल्द ठाकुर खानदान की बहू बनने जा रही है। सो यू कैन लीव दिस प्लेस नाउ। यश, इसमें ऐसा क्या है जो तुम याशिका वर्मा जैसी लड़की को छोड़ने तक तैयार हो गए? मैं सयानी से प्यार करता हूँ। नाउ यू गेट आउट। की लड़की की वजह से मेरी पूरी फैमिली की इज्जत उछल जाएगी सोसाइटी में, और मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। बहुत कर ली बदतमीजी तुम। अपना अमीर होने का गुरूर दिखाना बंद करो, क्योंकि सयानी भी बहुत जल्द ठाकुर खानदान की बहू बनने जा रही है। सो यू कैन लीव दिस प्लेस नाउ। यश, इसमें ऐसा क्या है जो तुम याशिका वर्मा जैसी लड़की को छोड़ने तक तैयार हो गए? मैं सयानी से प्यार करता हूँ। नाउ यू गेट आउट। आई सी यू। याशिका अब यश का घर छोड़ के अपने घर वापस चली जाती है। इस सब में यश की माँ भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाती, क्योंकि आज तक वो कभी भी यश के मैटर में इंटरफियर नहीं किए थे, और ना ही यश को ये कभी पसंद था कि उसके डिसीजन के आगे कोई कुछ बोले। गोपाल, गोपाल जी साहब। इनके लिए एक कमरा तैयार कीजिए और ध्यान रखना कि इन्हें किसी चीज की कोई कमी ना हो। जी साहब। मोम, मैं सयानी से जितनी जल्दी हो सके शादी कर लेना चाहता हूँ, इसीलिए पंडित जी को बुला के कोई डेट फाइनल कर दीजिए। पर यश, सयानी, तुम्हें इस घर में कोई परेशानी हो तो मुझे इमीडिएटली बताना। अभी मुझे कंपनी में थोड़ा काम है, निकलता हूँ। यश तभी कंपनी जाने घर से निकल जाता है। गोपाल भी सयानी के लिए तैयार किए गए कमरे तक उसे छोड़ आता है, और इस सब से परेशान यश की माँ, उन्हें तो ये समझ ही नहीं आ रहा था कि अब सारे रिश्तेदारों को वो कैसे समझाए। रिश्तेदारों को तो मैं जैसे तैसे इग्नोर कर सकती हूँ, पर ये लड़की जिसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती, उसे मैं अपनी बहू कैसे बनाऊं? बोल रही थी कि उसके पेट में यश का बच्चा है। अगर ये बात सच है तो लड़की में संस्कार नाम की चीज ही नहीं। पता नहीं ये ज्यादा पढ़ी लिखी है भी नहीं, कैसे हमारे खानदान के तौर तरीके सिखाए इसे अर्फ। इज इम्पॉसिबल फॉर मी। यश तो बड़ा हीरो बन के उसकी मंगेतर को घर से निकाल दिया, और ये भी बोला कि वो मुझसे प्यार करता है, पर सबके सामने ये क्यों नहीं मान रहा कि मेरे पेट में उसी का बच्चा है। उसने मुझे बेहोश करके मेरी बेहोशी का फायदा उठाया है। जब तक यह बात अपने मुंह से नहीं मानता, तब तक मैं उसे मन से अपना पति कभी नहीं मान सकती। और यश की मोम पता नहीं शुरू से अब तक चुपचाप ही खड़े थे। उनके दिमाग में क्या चल रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। उनसे बात करने जाऊं या ना जाऊं? सयानी यश के घर में क्या करे, क्या ना करे, किससे बात करने जाए, इस कंफ्यूजन में कब सो गई उसे पता ही नहीं चला, और कुछ देर बाद किसी के डोर नॉक करने पर उसकी नींद खुली।
हमारे खानदान में कुछ उसूल है। इस घर में रहने वालों को उन्हें मानना जरूरी होता है। इस वक्त कोई सो नहीं सकता, बाहर जाओ, लोन में घूमो, कुछ इधर उधर लग रहा है तो नौकरों के हाथ ठीक करवाओ। और हाँ, हम लोग लंच 12 बजे करते हैं, शार्प आ जाओ। आप सब इतनी जल्दी लंच कर लेते हैं? लंच टेबल पर नो डिस्कशन, टेबल मैनर्स एंड एटिकेट्स। कुछ पता भी है? कहाँ से पता होगा? पता नहीं घर परिवार है भी या नहीं। देखिए आप प्लीज। नो मोर डिस्कशन, हैव यू लंच? सयानी को यश के घर में बहुत ही अजीब लगता था। ना कोई बात करने वाला है और ना ही कोई हंसता है इस घर में। इतने बड़े बंगले में बस उसकी मोम और 8-10 नौकर चाकर। सयानी बहुत मुश्किल से शाम तक यश के वापस आने का इंतजार करती रही। कुछ ही देर में यश हाथ में बहुत सारे शॉपिंग बैग्स लिए घर के अंदर आता है। यश मैं पूरा दिन यहाँ पे बहुत बोर हो गई हूँ। थैंक गॉड आप आ गए। तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरत के सामान लाया हूँ। इफ यू नीड एनीथिंग एल्स जस्ट लेट मी नो। यश आई नीड टू टॉक। सॉरी, आई हैव नो टाइम फॉर एनी डिस्कशन। मैं अपनी स्टडी में जा रहा हूँ। आई एम प्लीज डोंट कम देयर। इतना बोल के यश वहाँ से चला जाता है। बड़े अजीब लोग हैं ये माँ बेटे। इस घर में कोई बातचीत ही नहीं करता क्या? जिसको देखो अपने काम में बिजी। क्यों आ गई? मैं इस घर में पता नहीं। इस इंसान के साथ शादी करके मेरी पूरी लाइफ ही बिगड़ जाएगी। उफ। सयानी बहुत मुश्किल से वहाँ पे रात बिताई और सुबह होते ही पूरा दिन कैसे बीतेगा ये सोचने लगी। और तभी मैडम ब्रेकफास्ट लग गया है, आ जाइए प्लीज। मुझे अभी भूख नहीं है, मैं बाद में खा लूंगी। सॉरी मैडम, सब एक ही टाइम पे ब्रेकफास्ट करते हैं, बाद में खाना अवेलेबल नहीं होगा। ओके, मैं आती हूँ, चलिए। सयानी ब्रेकफास्ट करते करते बस यश और उसके मोम की तरफ देखे जा रही थी। शायद कोई कुछ बोले पर नहीं, दोनों अपने अपने खाने में ही बिजी थे। और सयानी को तो स्ट्रिक्टली बोला गया था कि टेबल एटिकेट्स फॉलो करने को, इसीलिए वो भी एकदम चुपचाप बैठी हुई थी। और ब्रेकफास्ट खत्म होते ही सयानी जाओ, तैयार हो जाओ, तुम्हें डॉक्टर चेकअप के लिए मैं ले जाऊंगा। बाहर चलेंगे, ठीक है? मॉम, शादी की प्रिपरेशन का क्या हुआ? यश, मैंने पंडित जी से बात कर लिया है, वो एक ही हफ्ते के अंदर एक अच्छा डेट देख के बता देंगे। ओके सयानी, जल्दी करो। अच्छा हुआ डॉक्टर दिखाने के बहाने थोड़े टाइम के लिए। उस घर से बाहर तो निकली, बाप रे, सांस लेना भी मुश्किल है उस घर में। क्या सोच रही हो? नहीं कुछ नहीं। आपके घर में कोई बात नहीं करता है क्या? तुम्हें करना है तो तुम कर सकती हो, दूसरों के बोलने का क्यों इंतजार कर रही हो? पर आपकी मॉम। हर काम में डरना जरूरी नहीं है। शादी के बाद वो घर तुम्हारा भी है, इसीलिए तुम्हें जैसे अच्छा लगे वैसे कर सकती हो। पर एक बात का ध्यान रहे, खानदान की इज्जत का ख्याल रखना तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैं बोर हो जाती हूँ इस घर में, सोच रही थी माँ पापा के पास। नो, तुम इस घर पे आ गई हो तो यहीं पे एडजस्ट करना सीख लो, इसी को अपनी जिंदगी बनाओ। और हाँ, जब कभी बाहर निकलना हो तो किसी एक ड्राइवर को बोल के हमारे ही कार में निकलना, गलती से टैक्सी मत ले लेना। और सयानी, क्या बात है, तुम इतने दिन बाद नजर आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ संजीव, सब ठीक है। तुम कैसे हो और अनमोल कैसा है? मैं तो पूरा ठीक हूँ, पर अनमोल का कुछ पता नहीं, बहुत दिनों से गायब है। अच्छा। अरे बस, और अनमोल के बारे में पूछेगी? और भी तो आशिक है तुम्हारे, सागर, कुशल, रक्षित, पता नहीं कितनी लंबी लिस्ट है। इनके बारे में भी तो थोड़ा सोच लिया करो। तुम्हारी मजाक करने की आदत गई नहीं। अच्छा तुम, मुझे देर हो रही है, मैं चलती हूँ। बाय 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 सयानी। अब सयानी धीरे धीरे यश के घर में खुद को एडजस्ट करने को तैयार हो जाती है और कुछ ही दिन में दोनों की शादी की डेट भी निकल आती है। यश सबसे पहले सयानी के घर उसके माँ पापा से मिलने पहुँचता है। सयानी, कैसी हो तुम बेटी? मैं ठीक हूँ माँ, आप दोनों की बहुत याद आती है। शादी इस संडे को है, आप सुबह पहुंच जाना। हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे।
अनमोल ऐसे ही अचानक से गायब कहाँ हो सकता है। उसको कॉल करती हूँ। लगी नहीं रहा। पारुल बोल रही थी कि उसने अनमोल को हमारे डिस्को जाने के बारे में बताया था, तो फिर संजीव को भी जरूर पता होगा। आखिर वो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। मुझे संजीव से और एक बार मिलना होगा, शायद कुछ पता चल जाए। सयानी बहुत कोशिश करती थी कि जैसे तैसे करके यशवर्धन के घर से कहीं बाहर जाकर अपना समय बिताएं, क्योंकि इतने बड़े घर में वो बहुत ही अकेली पड़ गई थी। यश की मोम वो कभी नहीं चाहते थे कि उनके खानदान की होने वाली बहू ऐसे बाहर जाकर घूमे फिरे, दोस्तों के साथ मस्ती करे। इसीलिए उन्होंने सयानी को बाहर निकलने से स्ट्रिक्टली मना कर दिया था। मुझे संजीव से मिलके उसे उस रात के बारे में पूछना था, पर ये यश की मोम हमेशा मेरे ऊपर नजर रखे बैठे हैं। क्या करूं, कैसे जाऊं मैं घर से बाहर? सयानी, सयानी जी बोलिए। मुझे आज ज्वेलरी शॉपिंग के लिए बाहर जाना है, तुम घर पे ही रहना। ओके ओके, आप जाइए ना, मैं यहाँ पे सब संभाल लूंगी। यश की मोम घर से निकल जाने के बाद सयानी को बहुत अच्छा चांस मिल गया था संजीव से मिलकर बात करने का। वो भी तुरंत ही एक टैक्सी पकड़कर घर से निकल जाती है। सयानी, क्या हुआ है तुझे? इतना परेशान क्यों लग रही है तू? संजीव, एक बात बता, 20 जून की रात को मैं और पारुल डिस्को जाने वाले थे, ये बात तुझे पता था? हाँ, मैंने शायद अनमोल से सुना था। बेचारा उस दिन बहुत दुखी था। तूने उसे कॉलेज में सबके सामने बहुत कुछ सुना दिया था ना, इसीलिए। और बोल रहा था कि खूब तरक्की करेगा, नाम कमाएगा, फिर तुझे प्रपोज करने आएगा। उसके बाद शायद उसे पैरुल का कॉल आया था, जिससे उसे पता चला कि तुम दोनों डिस्को जाने का प्लान बना रहे हो। और उसके बाद अनमोल कहाँ गया, कुछ पता है? अरे, उसे तो अपने गांव जाना था उसी रात को, क्योंकि उसके किसी कजिन की शादी थी और वो कुछ ही देर में चला गया था। और अब वो कहाँ है? देख सयानी, कॉलेज तो हमारा खत्म हो चुका है। अब वो यहाँ पे रहे या ना रहे वो उसकी मर्जी। मैंने उसे कई बार कांटेक्ट करने की कोशिश की है, पर पता नहीं क्यों उसका फोन स्विच ऑफ आता है। ओके, यश, ये है तुम्हारी पढ़ी लिखी और ऊंचे सोच वाली गर्लफ्रेंड। आज वो बाहर एक टैक्सी में गई थी और अनजान लड़कों के साथ मस्ती भी कर रही थी। सयानी, क्या ये सच है? हाँ, मैं बाहर गई थी यश, पर वो मेरा दोस्त था। मैं किसी के साथ मस्ती करने नहीं गई थी, मैं तो बस उस रात के बारे में। सयानी, प्लीज स्टॉप दिस नॉनसेंस। मैंने सब कुछ पीछे छोड़ के अपने मंगेतर को घर से निकाल के तुमसे शादी करने का फैसला लिया है। अब इस बात की रिस्पेक्ट करके उस रात को भूल जाओ प्लीज। मैं नहीं बोल सकती यश, मेरा दम घुटता है। मुझे आप सच क्यों नहीं बोलते कि आपकी वजह से मेरा ये हाल हुआ है? आप शादी का प्रपोजल देकर मुझ पे कोई एहसान नहीं कर रहे। आप तो अपनी सच्चाई दबाए रखने के लिए मेरा हाथ पकड़ने को तैयार हो गए हैं। मुझे सब समझ आ रहा है। एक मिनट यश, ये किस सच्चाई के बारे में बात कर रही है और कौन सी रात क्या हुआ था? मोम, आप वो सब ना सुने तो बेहतर होगा। सयानी, जाओ अपने कमरे में और होने वाले बच्चे का ध्यान रखो, खुश रहने की कोशिश करो। मैं चुप नहीं बैठ सकती यश, कभी नहीं। ये दोनों किस रात के बारे में बात कर रहे थे? क्या सयानी के पेट में जो बच्चा है वो यश का नहीं है, किसी और का है? सयानी यश से शादी करने उसके घर पे रहने तो आ गई थी, पर वो असल में उस रात क्या हुआ था, उसी सच का पता लगाने यश के साथ जुड़ना चाहती थी। और बेचारा यश अपना रेप्यूटेशन बचाने और एक लड़की की जिंदगी सुधारने के चक्कर में सयानी से शादी करने तैयार हो गया था, पर वो भी इस बात से अनजान था कि सयानी के साथ उस रात असल में हुआ क्या था। ऐसे ही 4 दिन बाद सयानी के साथ यश की शादी वाला दिन आ जाता है।
बेटी, तुम अपने पति के साथ हमेशा खुश रहो और वो पिछली घटना को भुला दो। यश एक बहुत ही अच्छा लड़का है। हाँ सयानी, अब तुम्हें इतना बड़ा घर, इतना अच्छा पति मिला है, इस सब की कदर करना सीखो। और वैसे भी कुछ ही महीनों में तुम तो माँ बन जाओगी। माँ तो मैं बन जाऊंगी, पर जब तक इस बच्चे का बाप अपने मुंह से नहीं मानता कि ये बच्चा उसी का है, तब तक मैं शांत नहीं बैठ सकती। मन में हजारों सवाल लिए सयानी यश से शादी कर लेती है। सयानी, हम दोनों एक नई लाइफ शुरू करने जा रहे हैं। चलो आज से पुरानी बातें भुला के आगे बढ़ते हैं, इसी में ही सबकी भलाई है। हरगिज नहीं। मैं आपसे शादी इसीलिए की ताकि इस बच्चे को एक बाप का नाम दिला सकूं, पर आप है कि अपने मुंह से गलती मानने तक तैयार भी नहीं है। फिर मैं भी आपको पति नहीं मान सकती। चले जाइए इस कमरे से। दुनिया के सामने मैं जरूर आपकी पत्नी हो सकती हूँ, पर हम दोनों के बीच ऐसा कोई संबंध नहीं रहेगा। जस्ट लीव। ओके, आर यू विश? इस बार भी यश को इतनी कड़वी बातें सुना के सयानी को कुछ फायदा नहीं हुआ। यश बिना कुछ बोले चुपचाप अपने प्राइवेट रूम में जाकर सो गया। आखिर इन दोनों के बीच चल क्या रहा है? यश बोलता है कि वो सयानी से प्यार करता है, पर यहाँ पे तो मुझे ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा। उफ! उनकी शादी को महीना बीत चुका था, पर सयानी वैसे ही कंफ्यूजन और गहरी सोच में डूबी रहती थी। यश पूरी कोशिश करता था कि सयानी खुश रहे और टाइम टू टाइम उसका डॉक्टर चेकअप भी करवाता था, पर सयानी है कि यश को हर बार कड़वी बातें सुना के खुद से दूर कर देती थी। ऐसे ही कुछ महीने बाद सयानी को एक बेटी हुई। अपने बच्चे से तो बहुत प्यार करती थी सयानी, पर फिर भी वो अंदर से खुश नहीं थी। फिर एक दिन सयानी, आज बेबी का वैक्सीनेशन है ना? चलो अभी निकल जाते हैं, क्या पता शाम को अगर बारिश हो जाए तो बच्चे को लेकर बाहर जाने से सर्दी लग सकती है। इसीलिए मोम ने कहा कि अभी वैक्सीनेशन करवा दो। मैं अपने बच्चे का मेन देख लूंगी, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं। सयानी, अब ये बेबी हमारा है, तुम्हारे अकेले का नहीं। नहीं, ये बच्चा आपका तब होगा जब आप सच अपने मुंह से मानेंगे। सयानी की बातें सुन के यश चुपचाप वहां से चला जाता है। मुझे पता है यश कि आप मुझसे और मेरे बेबी से बहुत प्यार करते हैं। मैं आपसे बस एक बार सच सुनना चाहती हूँ। आप सच क्यों नहीं बोलते? मैं आपको सच में मन से पति तभी मान पाऊंगी जब आप भी दिल से एक सच्चा इंसान बनेंगे। यश, प्लीज सच बता दो। मैडम, ये साहब जी का हॉस्पिटल से कोई रिपोर्ट आया है। वो तो कंपनी निकल चुके हैं, आप उन्हें शाम को दे देना प्लीज। हाँ ठीक है, लाओ। ये कौन सी रिपोर्ट है? ओह, उनका रूटीन चेकअप का रिपोर्ट आया है। यश का रिपोर्ट सयानी टेबल पे रखने ही जा रही थी कि तभी उसकी नजर एक ऐसी चीज पे पड़ी जिसे देख के उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस रिपोर्ट में यश का ब्लड ग्रुप O पॉजिटिव लिखा था। O पॉजिटिव? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरा ब्लड ग्रुप तो A पॉजिटिव है, फिर मेरे बच्चे का भी A पॉजिटिव कैसे हुआ? क्या ये बच्चा यश का नहीं है? सयानी, बेबी कैसी है? तुमने वैक्सीनेशन करवा दिया, कोई फीवर तो नहीं आया ना? यश, आई एम सॉरी। क्या बात है सयानी, तुम रो क्यों रही हो? क्या हो गया तुम्हें अचानक से? हॉस्पिटल से आपका रूटीन चेकअप का रिपोर्ट मिला मुझे। अच्छा, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? आपका ब्लड ग्रुप तो O पॉजिटिव है और मेरा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव, फिर मेरी बच्ची का ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव कैसे? यश, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था कि मैं आपके ऊपर सारा इल्जाम डाल के कितनी बड़ी गलती कर रही थी। सयानी, मैंने तुम्हें बहुत बार बोला है कि पुरानी बातें भुला दो। तुम क्यों उस बात को पकड़ के बैठ जाती हो? और वैसे भी तुम्हें जिस जगह पर होश आया, तुम क्या तुम्हारी जगह और कोई भी लड़की होती तो सबसे पहले मुझे ही कसूरवार ठहराती। इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। जो होना था वो हो चुका है, अब भूल जाओ वो। नहीं यश, मैं ऐसे घुट घुट के नहीं जी सकती। उस रात क्या हुआ था
आप मुझे कहाँ से उठाकर अपने गेस्ट हाउस में ले गए थे? मुझे सब कुछ सुनना है, प्लीज बताइए मुझे। मैं ये बिल्कुल नहीं सोचा था कि तुम्हें वो रात के बारे में कभी भी बताऊंगा, पर यह भी लगता है कि तुम सच सुने बिना सुकून से कभी रह ही नहीं पाओगी। तो फिर सुनो। उस रात यशवर्धन ठाकुर भी उसी क्लब में गए थे जहां पर सयानी पहले से 3 अनजान लड़कों के साथ डांस कर रही थी। यशवर्धन का किसी क्लाइंट के साथ पार्टी था, तो वो पार्टी में बिजी हो गए थे, पर फिर भी बार बार उनकी नजर सयानी के ऊपर जाकर टिकी हुई थी, जो एकदम बिंदास परवाह होकर काफी देर से बस म्यूजिक के साथ झूम रही थी। सर, आप थोड़ा हमारे पार्टी पर भी ध्यान दीजिए। उस लड़की की तरफ देखना बंद कर दीजिए। अब लगता है बहुत नशे में है वो। आपको ऐसे घूरते हुए देख ली तो पता नहीं हंगामा खड़ा कर देगी। और आपको उसका कांटेक्ट डिटेल्स चाहिए तो आई कैन अरेंज फॉर यू। अरे नहीं सैंड्रा, मैं तो बस ये देख रहा था कि ये लड़की कितना अच्छा डांस कर लेती है। मैंने आपको आज तक किसी भी लड़की को ऐसे प्यार भरे नजरों से देखते हुए नहीं देखा है सर। छोड़ो, जाने दो। उसके बाद यश अपने पार्टी में बिजी हो गए और पता नहीं जब थोड़ी देर बाद उनकी नजर सयानी को ढूंढी तो वो वहाँ से गायब हो गई थी। फिर उन्हें लगा कि रात बहुत हो गई है और लड़की घर चली गई होगी। सर, क्या हम चले? क्लाइंट्स तो निकल चुके हैं। हाँ चलो प्लीज, मैं तो बोर हो गया हूँ। अच्छा, जब तक वो लड़की सामने थी तब तक आप बोर नहीं हुए और उसके जाते ही आपको बोरियत होने लगी। सैंड्रा, तुम भी ना। सर, मैं बस आपकी पीए नहीं हूँ, आपकी कॉलेज फ्रेंड भी हूँ, इसलिए मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जैसे आप उस लड़की को एक ही नज़र में पसंद कर चुके हैं। कुछ ही देर में यश अपने पीए सैंड्रा के साथ क्लब से घर जाने को निकल पड़ते हैं। थोड़ी दूर जाते ही एक अंधेरे रास्ते पे उन्हें किसी लड़की की चीख सुनाई देती है और वो गाड़ी रोक के लड़की को ढूंढने की कोशिश करते समय उनकी नजर पड़ती है 3 लड़कों के ऊपर जो वहाँ से हड़बड़ाते हुए भाग रहे थे। अरे सैंड्रा, ये तो वही लड़के हैं जो क्लब में थे। क्या वो लड़की? सर, मुझे लगता है हमें उस पेड़ के पीछे जाकर देखना चाहिए। यश और सैंड्रा जब भाग के उस पेड़ के पास गए तो सयानी वहाँ पे बहुत ही बुरे हालात में बेहोश पड़ी थी। सर, आप चलिए यहाँ से प्लीज, नहीं तो पुलिस केस हो सकता है। नहीं सैंड्रा, मैं एक बेचारी लड़की को ऐसे हाल में छोड़ के घर नहीं जा पाऊंगा। इसे हम फार्म हाउस में ही ले जाते हैं। होश आने के बाद इसे इसके घर भेज देंगे। ठीक है, जल्दी चलिए फिर। सयानी, मैं तुम्हें कभी भी ये नहीं बताना चाहता था कि वो 3 लड़के जिनके साथ तुम डांस कर रही थी, उन्होंने ही तुम्हारे साथ ऐसा किया है। यश, मुझे क्यों कुछ याद नहीं आ रहा। मैं किसके साथ डांस कर रही थी? कौन थे वो लड़के? मैं तो अपनी सहेली पारुल के साथ डिस्को जाने वाली थी, पर वो उस दिन किसी वजह से नहीं आ पाई। फिर मैं किसके साथ पूरे टाइम थी? ओह गॉड। सयानी, संभालो खुद को। मैं तुम्हें पहली नजर में ही पसंद करने लगा था और आज भी बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मेरे खातिर वो पुरानी बातों को भुला नहीं सकती? यश, मुझे माफ कर दीजिए। आई एम सो सॉरी। सयानी यश से सच सुनने के बाद और भी ज्यादा दुखी हो गई थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन सयानी अपनी बच्ची को लेकर एक गार्डन में घूमने गई थी। मेरी प्यारी सी बच्ची, तुम अपने माँ का कहा हमेशा मानना। देर रात को बाहर अकेले जाकर पार्टी कभी मत करना। मैं अपनी माँ का कहा सुनी नहीं, इसीलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तुम अपना ध्यान रखना, मस्ती करने के चक्कर में कभी भी लापरवाह मत हो जाना, ओके? सयानी, तुम यहाँ पे? अरे आंटी, बहुत दिनों के बाद तुम्हें देख रही हूँ। कैसी हो बेटी? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हैं? मैं भी एकदम मस्त हूँ। और पारुल, वो कैसी है? अब क्या पढ़ाई कर रही है वो? पता नहीं, आजकल किसी से ज्यादा बात ही नहीं कर रही।
जब देखो अपने कमरे के अंदर ही रहती है। अच्छा, एक्चुअली बहुत दिनों से मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। और आंटी, मामा जी की तबीयत कैसी है? मामा जी? हाँ आंटी, आई मीन पारुल के मामा जी, आपके भैया। उनको क्या हुआ? वो तो मस्त है, 4 धाम यात्रा पर गए। पर पारुल तो बोल रही थी कि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। आप भी उनसे मिलने हॉस्पिटल गई थी। अरे नहीं नहीं सयानी, ऐसे क्यों बोल रही हो? मेरे भैया तो एकदम हट्टे कट्टे सही सलामत है। तुम्हें कोई गलत फहमी हुई होगी। पारुल भला ऐसे क्यों बोलेगी? ये पारुल भी ना, वो मुझे यहाँ पे बुला के खुद कहीं गायब है। उफ। हेलो सयानी, सॉरी यार, मैं नहीं आ सकती आज। क्या मतलब कि नहीं आ सकती? तूने ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, अब मना क्यों कर रही है? मेरे मामा जी की अचानक से तबीयत खराब हो गई है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मम्मी बहुत रो रही हैं यार, इसीलिए मम्मी को लेकर मामा जी से मिलने जाना होगा। प्लीज गुस्सा मत करना, मैं नहीं आ सकूंगी। जिस दिन मैं पारुल से मिलने उसके घर पे गई थी, उसने बताया था कि अनमोल उसे रास्ते पर मिला था और बात करते करते हमारे डिस्को जाने के बारे में वो अनमोल को बताई थी। पर मैं जब संजीव से मिली थी, उसने बताया कि अनमोल को पारुल का कॉल आया था वहीं डिस्को वाली बात बतानी। फिर पारुल मुझे ये बात झूठ क्यों बोली? सयानी? जी मोम, बोलिए। तुम्हारा कोई दोस्त अनमोल आया है, तुमसे मिलने लिविंग रूम में बिठाई हूँ, तुम जाओ अपने दोस्त से मिल लो। अनमोल आया है यहाँ पर। अनमोल, तुम यहाँ पे? नई लाइफ मुबारक हो तुम्हें सयानी, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम अचानक से यहाँ पे कैसे? मैं तुम्हारा घर तोड़ने नहीं आया, डरो मत। मैं तो बस यही जानना चाहता था कि तुम इतनी जल्दी शादी करने के डिसीजन क्यों ले ली। फिर पता चला कि तुम्हें एक बच्चा भी हो चुका है। उसके बाद समझ आया इस चट ब्याह के पीछे वजह क्या था। अनमोल, बिना कुछ जाने ऐसे मत बोलो प्लीज। मेरी पारुल से बात हुई थी और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड संजीव के साथ भी। तुम किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं थे, फिर मैं शादी की बात कैसे बता पाती? मत लो उस चुड़ैल पारुल का नाम। चुड़ैल? ऐसे क्यों बोल रहे हो उसे? वो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम और मैं कभी एक हो पाए, इसीलिए मुझे तुम्हारे खिलाफ बोलती रहती थी। हर वक्त उसका एक ही मकसद था, मैं तुम्हें भूल जाऊं, उससे प्यार करूं। और देखो उसकी काली नजर आखिर लग ही गई। तुम सच में मुझसे दूर हो गई हमेशा के लिए। पर अनमोल, मुझे तो पारुल कभी भी ऐसी नहीं लगी। नाटक करती है वो तुम्हारे साथ, इसीलिए तुम्हें कभी उसका इरादा समझ नहीं आया। अरे वो तो जलती थी तुम पर। अच्छा वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ कि तुम इतने दिनों तक कहाँ गायब हो गए थे? तो कहाँ जाऊंगा, मैं गांव में था, यूपीएसएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। खुद पारुल मुझे बोली थी कि मैं तुमसे कोई कांटेक्ट ना करूं, नहीं तो तुम्हारे पैसे वाले पति मुझे जान से मार डालेंगे। What? हाँ, फिर मुझे एक दिन संजीव ने कॉल किया और बताया कि तुम उससे मिलके मेरे बारे में पूछ रही है, मुझसे कांटेक्ट करना चाहती थी। फिर उसी से पता चला कि तुम शादी भी कर चुकी हो और मुझसे रहा नहीं गया। मैं सीधा तुमसे मिलने चला आया। अनमोल, आई एम सो सॉरी कि ये सब इतनी जल्दी हो गया कि मैं किसी को कुछ बता नहीं पाई। हो सके तो मुझे माफ कर देना। हेलो सैंड्रा, टेल मी। सर, मैं अभी हमारी कंपनी के बाहर जो कॉफी हाउस है वहाँ पे बैठी हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके यहाँ पे पहुँच जाए। ऐसा क्या हुआ सैंड्रा? डोंट आस्क मी एनीथिंग, जस्ट कम सून। यश सैंड्रा की बातें सुनते ही तुरंत अपने कैबिन से निकलकर कॉफी हाउस में जाने लगे और वहाँ पे वो देखे कि सैंड्रा अकेली एक टेबल पर बैठकर कॉफी पी रही थी। सैंड्रा, व्हाट इज दिस? मुझे यहाँ पे बुला के तुम कॉफी एंजॉय कर रही हो? सर, वो 3 लड़के जिन्होंने उस रात सयानी के साथ घटिया काम किया था, मेरे सामने वाले टेबल पे बैठे हैं। अरे ये तो वही लड़के हैं। यश,
बिना देर किए उस कॉफी हाउस के सिक्योरिटी को सारे डोर्स बंद करने को बोल दिए। और सिक्योरिटी भी यश को अच्छी तरह से पहचानता था, वो भला देर क्यों करेगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। हेलो पारुल, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, पर तूने तो बहुत बड़ा हाथ मार लिया। पहले कभी नहीं बताई कि तू इंडिया के इतने बड़े बिजनेसमैन को फंसा के रखी है और कॉलेज खत्म होते ही चुपचाप शादी भी कर ली। अब सुनने को मिल रहा है कि तुझे बेबी भी हो चुका है। वाह, तू तो बड़ी पहुंची हुई निकली। हाँ, कुछ मजबूरी थी जो किसी को बिना बताए शादी करनी पड़ी। मैं तुझसे मिलके सब बताती हूँ बाद में। अच्छा पारुल, ये बता तेरे मामा जी की तबीयत कैसी है? मामा जी, उनका तो पूछ ही मत, उसी दिन से बेड रिडन हो गए। और तेरी मम्मी भी उन्हीं के पास होंगे ना? मम्मी? हाँ, वो तो उन्हीं के सेवा करने में लगी रहती है। ओके, सी यू सून पारुल। मेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें इस पारुल का ही हाथ है। नाटक कर रही है मेरे साथ। यश को आने दो ऑफिस से, सब बताती हूँ। यश, मुझे आपको कुछ बताना है। सयानी, तुम चलो मेरे साथ। अभी कहाँ जाना है हमें? वो 3 लड़के पकड़े गए और उनके पीछे कौन है ये जानने के बाद तुम्हारा होश उड़ जाएगा। तुम चलो, हमें पुलिस स्टेशन जाना है। सयानी यश के साथ उसी वक्त पुलिस स्टेशन जा पहुंचती है। पारुल, तूने ये सब किया है ना? क्यों? ए, लड़की सीधा सीधा बोल, अपनी सहेली के साथ ऐसे क्यों किया? मैं और क्या करती, स्कूल से ही हम दोनों एक साथ थे। खूबसूरत दिखना चाहती थी मैं, कॉलेज में फेमस बनना चाहती थी, पर ये सयानी मेरे सारे सपनों पे पानी फेर दी। हर चीज में आगे थी वो मुझसे। जिन लड़कों को मैं पसंद करने लगती थी वो तो सयानी के लिए पागल हो जाते थे। फिर जब हम कॉलेज गए तब भी वही सेम टू सेम रिपीट होने लगा मेरे साथ। मैं अनमोल से बहुत प्यार करती थी, पर जब मैं उसे अपने दिल की बात बताई उसने मुझे सीधा सीधा मना कर दिया और वो मेरे सामने ही सयानी को प्रपोज करने लगा। मुझसे और बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं सयानी को जान से मार डालना चाहती थी मैं, पर ऐसा करती तो जेल में सड़ना पड़ता। इसीलिए उस रात सयानी को क्लब में बुला के खुद नहीं गई और पहले से यह 3 लोगों को पैसा देकर तैयार की थी। इन्होंने सयानी के कोल्ड ड्रिंक में नशे की दवा मिलाई और धीरे धीरे उसके करीब होने लगे ताकि वहां पे सबको लगे कि ये तीनों सयानी के दोस्त हैं, एक साथ आए हैं। फिर जब सयानी को नींद आने लगी ये उसे क्लब से बाहर ले गए और मैंने जैसे कहा था सब कुछ वैसे ही किए। उसके बाद मुझे यकीन था कि सयानी कुछ समझ नहीं पाएगी, उसके साथ क्या हुआ है और आखिर में खुदकुशी कर लेगी, पर नहीं, इसकी नसीब में तो कुछ और ही लिखा था। बड़ा हाथ मार ली, एक टॉप क्लास बिजनेसमैन को फंसा के सेटल हो गई। पारुल, इतने सालों से हम दोनों दोस्त थे, एक बार बता सकती थी कि तुझे मुझसे दोस्ती नहीं करनी, मैं चुपचाप तुझसे दूर हो जाती। इतनी जेलेसी, इतना बड़ा धोखा, वो भी दोस्ती में। ले जाओ इस लड़की को और इसके 3 साथी को भी। सयानी कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि उसकी सबसे करीबी सहेली पारुल उसके साथ ऐसा खेल खेल सकती है। इस हादसे से उबरने में सयानी को पूरा 1 साल लग गया। अब सयानी और यश दोनों अपनी बच्ची के साथ बहुत खुशी से रहने लगे। 100 दुश्मन कम है एक दगाबाज दोस्त के आगे। दुश्मन तो सीने पर वार करते हैं, पर दगाबाज दोस्त पीठ पर। आपकी कोई दोस्त पारुल जैसी तो नहीं है, थोड़ा संभल कर रहें, है ना? ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दीजिए। अरे, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार कहानी के साथ। नमस्ते।